Hello students, today we are going to discuss about note making and summary writing. नोट मेकिंग और समरी राइटिंग होता क्या है? नोट मेकिंग और समरी राइटिंग के लिए आपको एक पैसेज दिया हुआ मिलेगा और दिए हुए पैसेज के आधार पे, दिए हुए पैसेज के अनुसार दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलेगा मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज by using heading और सब हेडिंग, by using heading and सब हेडिंग। और सेकंड जो क्वेश्चन है इस पे आधारित वो मिलेगा मेक समरी ऑफ द अबव पैसेज एंड यूज सुटेबल टाइटल। दो क्वेश्चन हो गए, नोट्स बनाना है और समरी बनानी है। अब पैसेज जो दिया हुआ होगा उसके अनुसार हमें बनाना है। देखो इसको समझने की कोशिश करो कि वास्तव में ये होता क्या है कि कोई बड़ा पैसेज हमें दे दिया, बड़ा पैसेज हमें दे दिया, उसको शॉर्ट में हमें लिखना है। शॉर्ट में हमें लिखना, पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। और यदि उसको पैराग्राफ में लिखते हैं शॉर्ट में तो क्या हो जाएगा, समरी हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें करना क्या होता है। क्या करना होता है, जो बड़ा सा टॉपिक हमें दिया गया है, जो बड़े ज्यादा शब्द हमें दिए गए उनको कम शब्दों में करना क्या है, वो नोट मेकिंग और समरी होता है। पॉइंट्स में लिखना है वो तो नोट मेकिंग है, मुख्य मुख्य बातें पॉइंट्स में हम लिख लेंगे, वो नोट मेकिंग आ गया। और मुख्य मुख्य बातें एक पैराग्राफ में लिख देंगे, वो क्या हो गया, समरी हो गई। अब मान लो एक अपन बात करते हैं कि एक जैसे कोई पैराग्राफ है हमें दिया हुआ है, उसकी थीम की मैं बात कर रहा हूं, कुछ मुख्य मुख्य बातें उसकी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक पैराग्राफ है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में उसमें बताया गया है और ये भी बताया गया कि निस्संदेह इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो काफी बढ़ रही है, किसी को कोई इस पे संदेह नहीं है। और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो डे टू डे प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में G8 की एक मीटिंग हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, इंग्लैंड ने की, यूके ने की। और उसमें मुख्य रूप से जोर दिया गया कि फॉसिल जो ईंधन है, जीवाश्म जो ईंधन है, उनको रोका जाए, उनका यूज कम से कम हो। और बहुत सारे अन्य जो ईंधन होते हैं जैसे सोलर एनर्जी वगैरह है, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। और इस मीटिंग में चाइना है, इंडिया है, यूके, यूएस वगैरह और भी देश शामिल हुए थे। इसके बारे में हमें मान लो नोट्स बनाना है। पैसेज आपके सामने दिया हुआ होगा, डरने की जरूरत नहीं है। पैसेज को देखो, उसके अनुसार नोट्स बना दो। मुख्य मुख्य जो बातें उसमें होती हैं, एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए तो उनको ड्रॉप कर देते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली, नोट मेकिंग में, नोट्स में ना हम शॉर्ट में शब्द लिख सकते हैं, शॉर्ट में शब्द लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा तो IE कर देते हैं या EXA करके उसमें फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से इसमें लिखा जा सकता है। अब अपना पहला जो टॉपिक है नोट मेकिंग का, इस पे अपन बात करते हैं। मान लो नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे नोट्स। नोट्स लिखा और इसमें लिखा हुआ था बाय यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो हेडिंग आपको एक बनानी है और सब हेडिंग दो बना देना। देखो अब अपन पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज को देखेंगे, उसमें बहुत सारी सो मेनी हेडिंग्स हमें दिखाई देंगी, बहुत सारी हेडिंग्स हमारे दिमाग में आएंगी और कोई एक अच्छी सी बनती है वो यहाँ पे लिख दो। देखो अपन मान लो यहां पे लिख रहे हैं हेडिंग, हेडिंग और हेडिंग में एक ही लिखनी है आपको, तो यहां पे उसको ए नाम दे दो आप, ए। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये हमने हेडिंग दे दी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये हेडिंग दे दी। अब क्या होता है, ये हेडिंग तो हमने अपनी तरफ से बना दिया पैसेज के अनुसार। अब उसके पैसेज के पॉइंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें से मुख्य मुख्य बातें हैं वो उठा उठाकर हम रखेंगे। अब हेडिंग को हमने ए दे दिया तो अगला जो पॉइंट लिखेंगे ना इसमें A1, इस प्रकार से लिखेंगे A1। अब इसमें क्या लिखना है, उस पैसेज के अनुसार आप लिखते जाओ। देयर is hardly any doubt about environmental। देखो मैंने बताया था शॉर्ट में लिख सकते हैं environmental problems, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड,
अर्जेंट एक्शन, we need an urgent action from government, business and civil society ग्रुप्स। देखो ग्रुप्स को हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। कौन कौन से सब शॉर्ट में लिखे? इन्वायरमेंटल। अब प्रॉब्लम्स को भी अपन शॉर्ट में लिख सकते थे, और दूसरा शॉर्ट में क्या लिखा है? ग्रुप्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, शॉर्ट में लिखे गए। अब A3 नेक्स्ट पॉइंट बना दो इसके अनुसार ही। वी मे डिस्करेज टू यूज fossil fuels, और नंबर 4 increase the adaptation, ADPT शॉर्ट में लिख दो, of use fuels like सोलर एनर्जी। देखो इस प्रकार से हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए, किसमें? हेडिंग में। हेडिंग हो गई, और हेडिंग के बारे में हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब क्या है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अब सब हेडिंग्स और बनानी, हेडिंग तो हमने यहाँ पे लिख दी, अब सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स में क्या होगा? देखो सब हेडिंग्स दिया हुआ है, इसका मतलब प्लूरल में है, तो कम से कम 2 बनाओ। अब यहाँ पे हेडिंग को हमने A नंबर दे दिया, तो सब हेडिंग फर्स्ट को हम दे देंगे B, और यहाँ पे लिख दो, और हो जाएगी हेडिंग कोई भी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हेडिंग हो गई। अब सब हेडिंग हो गई तो इसमें पॉइंट्स भी आपको, इसको B दे दिया तो B1 लिखना पड़ेगा। देखो इसको हेडिंग को हमने A दे दिया, तो इसमें क्या लिख रहे हैं? A1 A2 A3 इस प्रकार से लिख रहे हैं ना, तो इसमें भी क्या है? B दे दिया इसको, तो B1 B2 इस प्रकार से लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेट थ्रेट B second, global warming needs to be tackled। ये इसमें 2 पॉइंट्स हमने कर दिए। अब देखो इसमें सब हेडिंग्स 3C कर दो, और C में क्या लिखो? मीटिंग ऑफ G8 कंट्रीज। अब इसके भी पॉइंट्स ऐसे नीचे आपको लिखने में, यहां पे लिख देता हूं C फर्स्ट, यहां पे ऐसे लिखने C फर्स्ट C सेकंड, इस प्रकार से यहां लिखने। तो C फर्स्ट में क्या लिखना है? इंडिया, चाइना, यूके, यूएस एंड 2 other countries were present। और C2 आपको क्या लिखना है इसमें? यूके was the host nation, यूके was the host nation। देखो ध्यान किस बात पे दिया जाना चाहिए कि पैसेज हमारा जो है उसका शॉर्ट में पॉइंट्स में क्लियर हो गया
नहीं हुआ। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि जो हमने हेडिंग लिखी है उसमें उससे संबंधित बातें हैं, सब हेडिंग लिखी है उसमें उससे संबंधित बातें हैं, और नेक्स्ट सब हेडिंग लिखी है उसमें उससे संबंधित बातें हैं। जैसे जी 8 कंट्रीज का वो मीटिंग के बारे में लिखा है, तो इसमें बताया इंडिया, चाइना, यूके ये प्रेजेंट थे, और यूके होस्टिंग कर रहा था, उसने होस्ट की थी। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ही दोनों पॉइंट हमने लिखे हैं। इसमें क्या याद रखना आपको, हेडिंग में 4 पॉइंट और सब हेडिंग में 2 और सब हेडिंग में 2, इस प्रकार से आप पॉइंट्स लिख देना है इसमें। अब देखो शॉर्ट में हमने कौन कौन से शब्द लिखे थे। शॉर्ट में तो ये शब्द लिखा है, इन्वायरमेंट लिखा है, गवर्नमेंट लिखा है, और मान लो एक यूके लिखा है, एक यूएस लिखा है। अब इनको क्या करना है, हमें लास्ट में बताना है। आपको ये बॉक्स है ना यहां पे बनाना है, इसके नीचे बनाना है, मैं ऊपर बना रहा हूं। देखो बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में क्या लिखना है, एब्रीविएशंस यूज्ड। एब्रीविएशंस यूज्ड, इसमें कोई स्पेलिंग आपको अपनी तरफ से नहीं लिखनी है, ना ही तो नोट मेकिंग में लिखनी है, ना ही समरी में लिखनी है। एब्रीविएशंस आपको अपने पास से लिखनी पड़ेगी, इसलिए स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसमें कौन से शब्द लिखे हमने, 1 2 3 4 5 और एक मान लो ये शब्द आ गया अपना, ये भी शॉर्ट में ही है, तो ऐसे ये 6 शब्द हम लिख देते हैं। नंबर 1 क्या है, इसको हमने क्या लिखा है, ये फुल में इन्वायरमेंट शब्द बनता है। अगला क्या है, ये क्या है, गवर्नमेंट। क्लियर हुआ। नंबर 3 कौन सा लिखा है, नंबर 3 लिखा है एडेप्ट। एडेप्ट ये क्या होता है, एडेप्टेशन। क्लियर हुआ। इसी में नंबर 4 कौन सा आ रहा है, जी। जी हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका क्या मतलब है, ग्रुप। और नंबर 5 क्या लिखा है, यूके। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम। और नंबर 6 क्या लिखा है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ये लास्ट में टेबल बना देना आपको, किसका, एब्रीविएशंस का। इस प्रकार से ये टेबल हो गया। इसमें जो वर्ड शॉर्ट में हमने लिखे हैं वो उसमें फुल बता दिए। अगला नोट्स पढ़ रहा है और बाई चांस उसको इस शब्द का समझ में नहीं आया तो वो क्या देख लेगा, एब्रीविएशंस में देख लेगा और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक था नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही है कि आपने हेडिंग को ए दिया है, जैसे हेडिंग यहाँ पे हमने ए दिया है, तो हेडिंग में जो पॉइंट लिखे 1 2 3 4 उनके साथ ए लगाना है। सब हेडिंग फर्स्ट को आपने मान लो बी दे दिया तो इनके साथ B1 B2 ऐसे लगाना है। अब ये नहीं कि हेडिंग को अपन ने ए दे दिया तो इसको सब हेडिंग को 1 दे दे, ऐसे नहीं करना है। हेडिंग को हमने ए दे दिया, सब हेडिंग सेकंड को बी दे दो और सब हेडिंग थर्ड को आप सी दे दो। क्लियर हुआ। और फिर उसमें पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके साथ वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने बी दिया तो B1 B2, यहाँ पे हमने ए दिया तो A1 A2 A3 A4 और सी दिया तो C1 और C2। ये नोट मेकिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, समरी का। समरी में भी यही बातें लिखी जाती हैं। समरी में भी पैसेज को शॉर्ट में लिखा जाता है, उसकी मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं, पर पॉइंट्स में नहीं लिखकर किस में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं। ये समरी को। अब समरी में हेडिंग जब लिखनी होती है, समरी का जब टाइटल लिखना होता है तो आपके सामने और इन 3 को छोड़कर, 3 हमने लिखे ना इसमें, एक तो हेडिंग, दूसरी सब हेडिंग और तीसरी सब हेडिंग, ये लिखी है। तो इनको छोड़कर अन्य कोई
हेडिंग आपके दिमाग में आ रही, टाइटल आपके दिमाग में आ रहा तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई आप एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे अपना दूसरा क्वेश्चन, इसका क्या बनेगा, समरी, तो हमने यहां पे लिखा समरी, और समरी में सबसे पहले क्या बताना है, टाइटल। टाइटल में आप उनमें से एक लिख सकते हो, थोड़ा बहुत बदल सकते हो। मैंने आपको बताया कि एक पैसेज हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में सो मेनी टाइटल्स आएंगे, बहुत सारे टाइटल्स आएंगे, कोई आपको अच्छा लगे वो लिख दो। इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये हेडिंग लिखी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड G8 मीटिंग, इस प्रकार से भी आप उसमें लिख सकते हो। और इसमें वही बातें लिखनी है आपको जो आपने किसमें लिखी है, नोट मेकिंग में लिखी है। फर्क क्या है, नोट मेकिंग में तो आपने पॉइंट्स बनाए थे और इसमें पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, सीधा ये पैराग्राफ के रूप में लिखना है। देखो जैसे यहां से हमने लिखना शुरू किया, देयर इज हार्डली एनी डाउट, देयर इज हार्डली एनी डाउट अबाउट environmental problems, we need an urgent action, क्या लिखा था उसमें, from government, business and civil society groups. We may discourage to use fossil fuels and encourage to use fuels like solar energy। ये देखो हेडिंग में जो अपने 4 पॉइंट लिखे थे वो इसमें लिख दिए, इसके बाद सब हेडिंग वाले और सब हेडिंग वाले वो लिखते जाओ इसमें। ग्लोबल वार्मिंग इज great, global warming is great threat to man. It needs to be tackled. There was a meeting of G8 countries, India, China, US, UK and 2 other countries were held. UK was the host nation. ये समरी होगी, बहुत सिंपल है। एक तो हमें समझना है क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में शॉर्ट में करना है, समरी में शॉर्ट में करना है, नोट्स में पॉइंट लगाए जाते हैं और समरी में पॉइंट्स
नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैसेज को देखना है और उसके अनुसार लिखते जाना है। और डिपेंड करता है एक्सरसाइज करने पर। 1 2 3 4 पैसेज आप देख लेना, उनके पॉइंट्स बने हुए देख लेना, कंसेप्ट आपका पहले से क्लियर है। नोट्स में क्या करना आपको, एक तो हेडिंग बनानी है और 2 क्या बनानी है, सब हेडिंग बनानी है। और हेडिंग वाले पॉइंट में अपन हेडिंग लिख रहे हैं, हेडिंग वाले पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो हेडिंग को जो पॉइंट दिया गया वो उन पॉइंट्स के साथ लगाना है। जैसे A1 A2 A3 A4, 4 लाइनें आपको कम से कम हेडिंग में लिखनी है, 2 लाइनें सब हेडिंग में और 2 लाइनें नेक्स्ट सब हेडिंग में लिखनी है। ये आज का अपना टॉपिक था, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग। थैंक यू।